दोस्तों जैसा कि आप ये फ़ैन देख रहे हैं, ये फ़ैन जो है टेबल फ़ैन है, ठीक है। इस फ़ैन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट आ रहा है। अगर आप इसको नंगे पैर छुएंगे इसको तो आपको करंट लगेगा। अगर नंगे पैर नहीं भी छुए तो भी कभी कभी करंट लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे पैर हल्का सा नमी हो तो ये करंट मारेगा। क्यों करंट मार रहा है और इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो में बने रहे, ठीक है। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक बोर्ड लिया है। इस बोर्ड का हमने कनेक्शन बीच वाला सीरीज रखा है। सीरीज की मतलब क्या होता है कि इसे दो वायर आते हैं, ठीक है। दो को एक कट करके ज्वाइंटिंग कर देना पड़ता है। जैसे एक दो वायर जैसे बल्ब से लेना है हमको, एक वायर इस तरफ और एक वायर इस तरफ लगा लेना, ठीक है। और एक डायरेक्ट रहेगा तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज बोर्ड आपको कैसे बनाना है मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बनाने के लिए सीरीज बोर्ड तो चाहिए। अगर आप फ़ैन बनाना चाहते हैं तो आपको सीरीज बोर्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर सीरीज बोर्ड नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा बनाने में फ़ैन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड का ये बटन है, हम इसको ऑन कर लेते हैं और आगे से इसमें करंट दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइट जल गया हुआ है, तो सीरीज बोर्ड में हमारा करंट आ गया है, ठीक है। ये वाला दोनों मेन है और बीच वाले सीरीज है। तो पहले इस पंखे में जो करंट आ रहा है इसको हम टेस्ट करते हैं, करंट कैसे आ रहा है इसमें। तो ये चलने के लिए ये फ़ैन चलेगा। देखिए जैसे मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, फ़ैन में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से इजीली चलता है। लेकिन इस फ़ैन को आप छुएंगे तो करंट लगेगा आपको, ठीक है। ये कैसे करंट आता है इसमें भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीरीज में ये प्लग लगा देते हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप दो वायर शॉर्ट करते हैं, जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया है सीरीज में, और यहाँ पे जैसे दोनों वायर को शॉर्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये आपका एलईडी जो ग्लो होगा। 100 वाट का एलईडी आराम से ग्लो हो जाता है, ठीक है। आपको टेस्ट करना है तो 100 वाट लगाए, वोल्ट 220 हो उससे चलेगा, वाट 100 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उससे आपको अच्छे से काम करेगा ये। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो मेन है पंखा का जो मेन कॉर्ड है, इसमें हम टेस्ट करते हैं। एक इसमें लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं करंट हमारा कैसे आ रहा है, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो एक इसमें लगाते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का स्पार्क कर रहा है, यहाँ इसका मतलब बॉडी में करंट आ रहा है। इसमें मेन लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं ये टच है इसीलिए हल्का हल्का स्पार्क करता है, पूरा फुल टच नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं टच है। तो क्या करेंगे, हम खोलेंगे इसको, ठीक है। पीछे वाला सबसे पहले ये वाला स्क्रू अब खोले। ये फ़ैन हमारा खुल गया है, ठीक है। और यहाँ पे 3 वायर आते हैं, जो कि 4 वायर होते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर के लिए और एक मेन कर दिया गया है। जैसे 2 का एक अंदर से आ जाता है, ठीक है, उसको लूप बोलते हैं, इसके लूप निकाला गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, वायरिंग को हटा लेते हैं, फिर वापस से हमें जोड़ लेंगे। अब साथ ही वायरिंग भी करना सीख जाएंगे, टेबल फैन का वायरिंग कैसे होता है इस वीडियो में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से निकाल लेना है। अब सीरीज में इसे हम टेस्ट करेंगे कि हमारा करंट क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है। तो सीरीज में लगा लेना है। देखिए हमने कुछ इस प्रकार से सीरीज में लगा लिया है। जैसे हम दोनों तार एक दूसरे में सटाते हैं तो यहाँ पे हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो देखिए इसमें जो करंट आ रहा था, जो यहीं से आता है करंट। दोस्तों हमारा ये करंट आने का वजह क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों इसमें करंट आने का वजह क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे ये वायर जो निकले हुए हैं, ये वाला वायर जो है ये बॉडी में सट जाता है, ठीक है। ये बॉडी में सट जाने के बाद इसमें करंट आ रहा है, ये बॉडी में सट जाता है, यहाँ बॉडी टच हो जाता है। इस तीनों वायर में से कोई भी अगर वायर बॉडी में टच होगा तो ये पंखे में आपका पूरा फुल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिक्कत आ रहा है कि ये बॉडी में सट जाता है, इसलिए करंट हमारा पंखा में आ जाता है, पूरा फुल करंट आ जाता है। यहाँ प्लास्टिक में करंट नहीं आता है लेकिन लोहे में पूरा करंट आ जाता है। तो दिक्कत सबसे ज़्यादातर करंट आने का यही प्रॉब्लम होता है कि आप पहले ये मेन वायर देखना पड़ता है कि हमारा मेन वायर कहीं तो टच तो नहीं है। तो यहाँ प्लास्टिक है, यहाँ पे तो टच हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पे टेप ही लगा था। तो इसको हम क्या उपाय करेंगे कि दोबारा से हमारा पंखे में करंट ना आए। यहाँ पे मोटर वोटर का पंखे काम होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, मात्र आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये स्लिप उसको बोलते हैं। यहाँ पे 3 हम कट कर लेंगे।
सभी साइज़ के आते हैं, ये 2 नंबर साइज़ है। हमारा प्रॉब्लम था यहीं पे पता चल गया हमको कि कहाँ से दिक्कत है। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कॉइल का वायर जो टच हो जाएंगे स्टेटर में, इसमें जैसे कॉइल स्टेटर में टच हो जाते हैं उससे भी दिक्कत हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि ये स्टेटर होता है, अगर ये स्टेटर आपको बॉडी में इसमें टच हो जाता है कहीं पर भी, यहाँ पे स्लिप लगे हुए रहते हैं, स्लिप अगर टचिंग हो जाता है उससे भी होता है हमारा कि करंट आने लगता है। ठीक है, अगर इस स्टेटर में करंट आ जाएगा आपको, इस स्टेटर में, तो बॉडी में पूरा फुल करंट आ जाएगा। ठीक है, उस केस में ये भी देखा जाता है कभी कभी क्या होता है, ये वाला वायर नहीं टच होना चाहिए। इसमें कलर होते हैं और कलर के अलावा ये स्ट्रिप इसीलिए डाला जाता है कि ये टच ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब प्रॉब्लम आते रहते हैं। इसमें यहीं पे टच हो रहा था, यहीं इसी बॉडी में टच हो जाता है। ये नॉर्मल वायर होते हैं जो बॉडी में टच हो जाते हैं तो ये पंखा में हमारा करंट आने लगता है। तो ये अब देखेंगे करंट आता है या नहीं आता है। वो स्लिप लगा देना है। ठीक है, स्लिप लगाने के बाद हम टेपिंग कर लेंगे थोड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा बॉडी में बिल्कुल भी करंट नहीं है। दोनों देखिए आपस में टच होते हैं तो यहाँ पे हमारा बल्ब जल जाता है, तो इसका मतलब शॉर्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये चेक करते हैं, डिम लाइट आता है, इसका मतलब हमारा कॉइल ऐसे ही चेक किया जाता है, सभी में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करंट जो हमारा है अभी तो नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको वायरिंग करेंगे कैसे। तो 2 ब्लैक है, इसको हमें कैपेसिटर इसमें लगा लेना है। हम कैपेसिटर को रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमारा ये मेन वायर है। दोस्तों अगर आपके पंखे में करंट आता है तो सबसे पहले आपको एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पंखा जो है वायर कहीं से कट वट नहीं होना चाहिए। अगर कट होगा तो कहीं पर भी बॉडी में टच होगा तो उससे भी आपको करंट आ सकता है फैन में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो होता है, एक रेड वाला होता है, वो डायरेक्ट आप एक लगा दें। ठीक है, मेन वायर में। और ये जो 2 वायर हमारा बचे हैं इसमें, एक ब्लैक में और एक ब्लैक में कैपेसिटर का वायर जोड़ दे। अब देखिए ये वाला वायर हमें किस पे, दोनों में से किस पे लगाना होगा। 220 में डाल देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे करंट दे दिए। अब ये वायर को हमें इसमें टच करना है। देखिए करेंगे तो एक तरफ उल्टा घूमेगा, एक तरफ सीधा घूमेगा। जिस तरफ आपका सीधा घूमे उसी में आपको वायर ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ सीधा घूम रहा है। ठीक है, और इस तरफ उल्टा घूमेगा। दोस्तों देखिए उल्टा घूमा और इस तरफ सीधा, तो ये हमारा सीधा कनेक्शन है। तो इसमें हम कनेक्शन कर लेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। अब हमारा ये करंट नहीं आएगा, यहीं पे टचिंग था, इसी टचिंग के कारण यहाँ पे करंट आ रहा था। अब देखिए हम इसको लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन भी हो गया। हमारा पंखा जो है पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम तीनों में टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद हम इसको जैसे था वापस इसमें स्क्रू डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका जो करंट आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक कि ख्याल रखें अपने को। जय हिंद, वंदे मातरम।